कुछ लोग कहेंगे कि होंडा एक इंजन कंपनी है जो बाकियों से कहीं बढ़कर है। असल में यह एक कार कंपनी भी नहीं है, बल्कि एक इंजन कंपनी है और बेहतरीन इंजन बनाती है। होंडा के इंजन इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि चलाने में मजा आए और साथ ही ईंधन की खपत भी अच्छी हो। ऐसी दुनिया में जहां इलेक्ट्रिक वाहन ईवी भविष्य प्रतीत होते हैं, एक कार निर्माता स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले परिवहन की अवधारणा को ही चुनौती दे रहा है। अपनी सरलता और नवाचार के लिए प्रसिद्ध होंडा एक ऐसे नए इंजन का अनावरण करने की तैयारी कर रही है जो पूरे ईवी उद्योग में क्रांति ला सकता है। जहां बाकी सभी कंपनियां बैटरी से चलने वाली कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, वहीं होंडा कुछ बिल्कुल अलग एक ऐसे इंजन पर काम कर रही है जिसे चार्जिंग या गैसोलीन की आवश्यकता नहीं होगी। क्या यह कारों का भविष्य हो सकता है? बने रहिए, क्योंकि होंडा का यह साहसिक कदम खेल को हमेशा के लिए बदल सकता है और आप इसकी बारीकियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऑटोमोटिव तकनीक से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। एक इंजन क्रांति जो इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में टहलका मचा देगी। यह एक ऐसी कहानी है जो सच होने से बहुत दूर लगती है, लेकिन होंडा एक ऐसी घोषणा करने वाली है जो ऑटोमोटिव उद्योग का भविष्य बदल सकती है। एक ऐसा इंजन जिसे पेट्रोल या इलेक्ट्रिक चार्जिंग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। जहां बाकी ऑटोमोटिव जगत इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को अपनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं होंडा चुपचाप एक ऐसी चीज पर काम कर रही है जो मौजूदा ईवी को अप्रचलित बना सकती है। क्या यह नई तकनीक आखिरी गेम चेंजर साबित हो सकती है? एक ऐसी तकनीक जो पूरे बाजार में टहलका मचा दे और दूसरी कार निर्माता कंपनियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दे। इसकी शुरुआत एक साधारण लेकिन साहसिक सवाल से हुई। क्या हम ऐसी कार बना सकते हैं जो आम ईंधन स्रोतों पर निर्भर ना हो और फिर भी दक्षता और टिकाऊपन के मामले में इलेक्ट्रिक कारों से बेहतर प्रदर्शन करे? होंडा के सीईओ बिल्कुल यही इशारा कर रहे हैं। एक नई इंजन तकनीक जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को पूरी तरह हिला देगी। जहां दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्यावरण अनुकूल ड्राइविंग के भविष्य के रूप में देख रही है, वहीं होंडा ने अब तक अपने इस अभूतपूर्व विकास के बारे में चुप्पी साध रखी है। सीईओ ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यह नया इंजन उपभोक्ताओं को कुछ बिल्कुल नया प्रदान करेगा, जिसमें परिवहन के परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। यह मौजूदा तकनीक में सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक ऐसी क्रांति है जो होंडा को ऑटोमोटिव उद्योग में फिर से अग्रणी बना सकती है। लेकिन इस इंजन की खासियत क्या है? बंद दरवाजों के पीछे एलन मस्क इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और यहां तक कि चीन के इलेक्ट्रिक कार बाजार के दिग्गजों की नजरों से दूर होंडा किस पर काम कर रही है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उद्योग के जानकारों का मानना है कि यह इंजन बेहतर प्रदर्शन, ज्यादा रेंज और परिवहन का एक बेहतर समाधान प्रदान कर सकता है, और वह भी बिना पेट्रोल या बिजली के। ऐसे समय में जब वाहन निर्माता ईवी क्षेत्र में वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, होंडा एक ऐसा नाटकीय कदम उठा रही है जो खेल के नियमों को पूरी तरह से बदल सकता है। इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए होंडा की प्रतिष्ठा पहले से ही स्थापित है। कंपनी दशकों से मोटरसाइकिलों से लेकर कारों और यहां तक कि हवाई जहाजों तक के इंजन बनाती आ रही है। लेकिन यह नई इंजन तकनीक उनकी अब तक की सबसे बड़ी छलांग साबित हो सकती है। यह इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक कारों के विपरीत, जो अभी भी बैटरी तकनीक और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है, होंडा का नया इंजन इन समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता है और एक स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प प्रदान कर सकता है। क्या होगा अगर यह तकनीक न केवल पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम कर सके, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम कर सके? लेकिन और भी बहुत कुछ है। होंडा ने इस नए इंजन को ऐसे समय में पेश करने का फैसला किया है जब ऑटोमोटिव उद्योग बड़े बदलावों से गुजर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा की मांग,
ऊर्जा कुशल परिवहन की जरूरत और कार्बन उत्सर्जन कम करने के सरकारी आदेशों ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर दिया है। लेकिन होंडा सिर्फ चलन का अनुसरण नहीं कर रही है, बल्कि सक्रिय रूप से यह सवाल भी उठा रही है कि क्या इलेक्ट्रिक कारें वाकई अंतिम समाधान है। इंजन तकनीक के क्षेत्र में नवाचार करके होंडा खुद को एक दूरदर्शी कंपनी के रूप में स्थापित कर रही है, जो यथास्थिति को चुनौती दे रही है और ऐसे साहसिक कदम उठा रही है जो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कार्य निर्माताओं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर सकते हैं। आने वाले अध्यायों में हम होंडा के संस्थापक सोइचिरो होंडा की पृष्ठभूमि में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के उनके दर्शन ने कंपनी के अभूतपूर्व निर्णयों को आकार दिया है। हम होंडा के नवाचार के इतिहास पर भी नजर डालेंगे, उनकी पहली मोटरसाइकिल के निर्माण से लेकर ऑटोमोटिव उद्योग में उनके सफल प्रवेश तक। तकनीकी प्रगति का उनका इतिहास हमेशा से ही लीक से हटकर रहा है और अब नए इंजन के विकास के साथ वे इसे फिर से करने के कगार पर हैं। लेकिन इस उल्लेखनीय नए इंजन के बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए इस पर करीब से नजर डालें कि होंडा आज उद्योग की दिग्गज कंपनी कैसे बनी। कंपनी की जड़ें गहरी हैं, जिसकी नींव नवाचार, कड़ी मेहनत और परिवहन की दुनिया को बदलने की अदम्य इच्छा पर टिकी है। तो होंडा एक छोटी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी से कार उद्योग में एक वैश्विक महाशक्ति कैसे बनी और यह भविष्य के लिए उनके नए दृष्टिकोण से कैसे जुड़ा है। देखते रहिए, क्योंकि होंडा जो कुछ भी बताने जा रही है वह ड्राइविंग के भविष्य के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकता है। क्या यह वह क्षण हो सकता है जो ऑटोमोटिव जगत में शक्ति संतुलन को बदल दे, या क्या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति दुनिया का जुनून बाजार को चलाने वाली मुख्य शक्ति के रूप में मजबूती से कायम रहेगा। एक बात तो तय है, होंडा धूम मचाने के लिए तैयार है और पूरा उद्योग जगत इस पर नजर रखे हुए है। और जैसे जैसे पहेली का आखिरी टुकड़ा सामने आता है, क्या यह इंजन ड्राइविंग के बारे में हमारी सोच में हमेशा के लिए क्रांति ला देगा? होंडा के इस साहसिक कदम के पीछे दूरदर्शी सोइचिरो होंडा की विरासत है। यह समझने के लिए कि होंडा का नया इंजन ऑटोमोटिव जगत में एक क्रांतिकारी ताकत क्यों बन सकता है, हमें समय में पीछे जाकर कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा के अविश्वसनीय सफर को जानना होगा। जापान में एक गरीब ग्रामीण बचपन से लेकर ऑटोमोटिव उद्योग में एक दिग्गज हस्ती बनने तक के उनके सफर ने होंडा के हर बड़े फैसले को प्रभावित किया है, जिसमें इंजन तकनीक में क्रांति लाने का उनका महत्वाकांक्षी प्रयास भी शामिल है। सोइचिरो होंडा सिर्फ एक व्यवसायी नहीं थे, वे एक दूरदर्शी जोखिम उठाने वाले और हमेशा संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। 1906 में जापान के एक छोटे से कस्बे में जन्मे सोइचिरो का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक लोहार थे और सोइचिरो बचपन से ही मशीनों की दुनिया से परिचित थे। उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन औजारों और इंजनों के बीच बिताया और जो भी चीज हाथ में आती उसे बनाना और ठीक करना सीखा। बचपन से ही उनमें चीजों के काम करने के तरीके के बारे में एक सहज जिज्ञासा और गति के प्रति जुनून था। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। इंजनों की दुनिया में सोइचिरो का पहला कदम आकर्षक नहीं बल्कि व्यावहारिक था। 1937 में उन्होंने टोकाई सेकी नामक एक छोटी कंपनी की स्थापना की जो टोयोटा के लिए पिस्टन रिंग बनाती थी। इस उद्यम को तुरंत सफलता नहीं मिली और सोइचिरो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध भी शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कारखाने पर बमबारी हुई। लेकिन सोइचिरो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया और बदलते परिवेश के साथ जल्दी से तालमेल बिठा लिया। युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और ईंधन की कमी हो गई थी। लोगों को घूमने फिरने के लिए एक किफायती साधन की जरूरत थी, लेकिन मोटरसाइकिलें और कारें ज्यादातर लोगों के लिए बहुत महंगी थीं।
सोइचिरो को इसमें एक अवसर दिखाई दिया। 1946 में उन्होंने पुराने सैन्य जनरेटर इंजनों को साइकिलों में लगाकर पहली होंडा मोटरसाइकिल बनाई। यह साधारण अस्थायी बाइक होंडा मोटोकोमी की नींव बनी, जिसकी आधिकारिक स्थापना 1948 में हुई। सोइचिरो की विपरीत परिस्थितियों में ढलने और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कुछ नया करने की क्षमता उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता की पहचान थी। इसके बाद से होंडा मोटरसाइकिलों ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। वे न केवल कार्यात्मक थीं, बल्कि तेज, विश्वसनीय और किफायती भी थीं। होंडा बाइक्स ने रेस जीतना, रिकॉर्ड तोड़ना और दुनिया को यह साबित करना शुरू कर दिया कि जापान भी पश्चिमी देशों जितनी ही शक्तिशाली और कुशल मशीनें बना सकता है। 1950 के दशक तक होंडा की मोटरसाइकिलें वैश्विक बाजार पर छा गई थीं और कंपनी इंजनों की दुनिया में एक नवोन्मेषी शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। लेकिन सोइचिरो का लक्ष्य सिर्फ मोटरसाइकिलों तक सीमित नहीं था। 1960 के दशक में होंडा ने ऑटोमोटिव उद्योग में एक साहसिक कदम उठाया और एक बार फिर वे सिर्फ कारें बनाना नहीं चाहते थे। वे ऐसी कारें बनाना चाहते थे जो बेहतर, तेज और ज्यादा कुशल हों। होंडा की पहली कार T360 एक छोटा ट्रक था जिसे किफायती और रखरखाव में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह ज्यादा आकर्षक नहीं थी, लेकिन यह व्यावहारिकता और प्रदर्शन के प्रति होंडा की प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। यह वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में होंडा के विस्तार की शुरुआत भर थी। 1970 के दशक तक होंडा सिविक जैसी छोटी ईंधन कुशल कारों का उत्पादन कर रही थी, जिसने विश्वसनीयता और नवाचार के लिए जल्द ही ख्याति प्राप्त कर ली। होंडा सिर्फ कारें बनाना ही नहीं चाहती थी, वे ऐसी कारें बनाना चाहते थे जो पर्यावरण के अनुकूल, कुशल और आम जनता के लिए किफायती हों। 1975 में होंडा ने CVCC इंजन पेश किया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में कड़े उत्सर्जन परीक्षणों को पास कर लिया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति होंडा की प्रतिबद्धता को उद्योग के लिए एक बड़ी चिंता बनने से बहुत पहले ही प्रदर्शित कर दिया था। जैसे जैसे दशक बीतते गए, होंडा ने इंजन तकनीक की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया। उन्होंने VTEC प्रणाली विकसित की, जिससे छोटे इंजन भी बड़े इंजनों की तरह काम करने लगे और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में हाइब्रिड वाहन बनाने वाली पहली कंपनियों में से एक थीं। नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के प्रति होंडा की प्रतिबद्धता कंपनी की सफलता की प्रेरक शक्ति रही है और यही सोच होंडा को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति दुनिया के जुनून को चुनौती देने के लिए प्रेरित कर रही है। तो इचिरो होंडा की विरासत निरंतर नवाचार और यथास्थिति से समझौता न करने की रही है। वह जोखिम लेने, पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने और लीक से हटकर सोचने से नहीं डरते थे। यही भावना आज भी होंडा के निर्णयों का मार्गदर्शन करती है और यही कारण है कि नया हाइड्रोजन चालित इंजन कंपनी के गौरवशाली इतिहास में अगली बड़ी छलांग साबित हो सकता है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर पुनर्विचार करके होंडा सोइचिरो के विजन पर खरा उतर रहा है और शक्तिशाली, कुशल और स्वच्छ वाहन बना रहा है, जो न केवल चलन का अनुसरण करते हैं बल्कि उन्हें स्थापित भी करते हैं। जब हम होंडा और नए हाइड्रोजन चालित इंजन के भविष्य की ओर देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि सोइचिरो होंडा का प्रभाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। उनकी विरासत साहसिक कदमों और अभूतपूर्व तकनीक की रही है और होंडा की वर्तमान दिशा दर्शाती है कि वे इस परंपरा को जारी रखने के लिए दृढ़ हैं। हाइड्रोजन की ओर बदलाव होंडा के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दशकों पहले मोटरसाइकिल और कारों के क्षेत्र में उनकी छलांग ने किया था। लेकिन ऑटोमोटिव उद्योग के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन वाकई वो क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे जैसा होंडा का मानना है? और वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार इस साहसिक नई दिशा पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? इन सवालों के जवाब न सिर्फ होंडा बल्कि पूरे उद्योग का भविष्य तय करेंगे। और दुनिया की नजरों में
होंडा का अगला कदम परिवहन के क्षेत्र में अगले अध्याय की नींव रख सकता है। होंडा की हाइड्रोजन क्रांति। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के क्षेत्र में होंडा का साहसिक नया कदम न केवल कंपनी के इतिहास में बल्कि स्वच्छ परिवहन के भविष्य में भी एक नाटकीय बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। जहां वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं होंडा ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया है जो ईवी बाजार में पूरी तरह से उथल पुथल मचा सकता है और पूरे कार उद्योग को हिला सकता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का एक स्वच्छ और कुशल विकल्प प्रदान करता है और होंडा का मानना है कि यह भविष्य का इंजन बन सकता है। लेकिन हाइड्रोजन ऊर्जा वास्तव में कैसे काम करती है और होंडा को क्यों लगता है कि यह स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है? होंडा के इस कदम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद उनकी सीमाओं पर फिर से विचार करना होगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों ने लंबी दूरी तेज चार्जिंग समय और बढ़ती चार्जिंग स्टेशनों का दावा करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी इलेक्ट्रिक कारों को अभी भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बैटरी का मुद्दा है। इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियां बड़ी और भारी होती हैं और अक्सर कोबाल्ट और लिथियम जैसी दुर्लभ सामग्रियों से बनाई जाती है, जिनके अपने पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दे होते हैं। इन सामग्रियों के खनन की प्रक्रिया में संसाधनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और पुरानी बैटरियों का निपटान कई और समस्याएं पैदा करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का जीवन चक्र अभी भी आदर्श नहीं है और कई लोगों के लिए यह भविष्य के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा आता है। हालांकि दुनिया भर में चार्जिंग स्टेशन खुल रहे हैं, फिर भी उनकी संख्या बहुत कम है और दुनिया के कई हिस्सों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल से चलने वाली कारों के लिए ईंधन भरने वाले स्टेशनों जितना व्यापक नहीं है। फर्स्ट चार्जिंग अभी भी प्रगति पर है और हालांकि कुछ इलेक्ट्रिक वाहन अपेक्षाकृत तेजी से चार्ज हो सकते हैं, फिर भी यह प्रक्रिया पेट्रोल से भराई करने जितनी तेज और सुविधाजनक नहीं है। और जब लंबी यात्राओं की बात आती है तो इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को अभी भी रेंज की चिंता का सामना करना पड़ता है। यह डर कि जरूरत पड़ने पर उन्हें चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा या यह कि उनकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी बैटरी खत्म हो जाएगी। यहीं पर हाइड्रोजन ईंधन सेल काम आते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाला वाहन एक ईंधन सेल का उपयोग करके हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है, जो फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करता है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं की खासियत यह है कि वे मांग पर बिजली उत्पन्न करते हैं और उनका एकमात्र उपोत्पाद जलवाष्प होता है, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से स्वच्छ बनाता है। बड़ी भारी बैटरियों पर निर्भर रहने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत हाइड्रोजन कारें हल्की उच्च ऊर्जा हाइड्रोजन गैस से चलती हैं, जिसे छोटे टैंकों में संग्रहित किया जा सकता है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन में ईंधन भरने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप पारंपरिक गैस से चलने वाली कार में ईंधन भर सकते हैं। और चूंकि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में है, इसलिए ईंधन की आपूर्ति सैद्धांतिक रूप से असीमित हो सकती है, जिसमें पानी दहन का एकमात्र उपोत्पाद होगा। अब होंडा ने हाइड्रोजन ईंधन तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है। 2015 में कंपनी ने होंडा क्लैरिटी फ्यूल सेल लॉन्च की, जो बिक्री के लिए उपलब्ध पहली हाइड्रोजन चालित कारों में से एक थी। क्लैरिटी एक अभूतपूर्व वाहन था, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों के एक गंभीर विकल्प के रूप में हाइड्रोजन के प्रति होंडा की प्रतिबद्धता को दर्शाया। इसे शुरू से ही हाइड्रोजन पर चलने के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें होंडा के वेव फ्लो डिजाइन जैसी नवीन तकनीकें शामिल थीं, जो ईंधन सेल प्रणाली में हाइड्रोजन के तेज प्रवाह की अनुमति देती थी। नतीजा एक ऐसी कार थी जो न सिर्फ साफ सुथरी थी बल्कि कुशल भी थी, जो हाइड्रोजन के एक टैंक पर 300 मील से ज्यादा की रेंज देती थी।
लेकिन अपनी तकनीकी सफलता के बावजूद क्लैरिटी होंडा की उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसकी मुख्य वजह क्या थी? कैलिफोर्निया और जापान के कुछ चुनिंदा इलाकों के अलावा हाइड्रोजन ईंधन भरने का बुनियादी ढांचा लगभग न के बराबर था। व्यापक हाइड्रोजन स्टेशनों के अभाव में क्लैरिटी सीमित बाजारों तक ही सीमित रही और इसके व्यापक रूप से अपनाए जाने की संभावना भी काफी कम हो गई। इसके अलावा हाइड्रोजन तकनीक को उन उपभोक्ताओं से संदेह का सामना करना पड़ा जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके स्थापित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा परिचित थे। हालांकि होंडा हाइड्रोजन को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने क्लैरिटी के लॉन्च से सीखे गए सबक को अपनाया और एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। एक ऐसी रणनीति जो हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करेगी और उन्हें आम बाजार के लिए ज्यादा व्यावहारिक बनाएगी। इसी काम का नतीजा है CR-V हाइड्रोजन SUV, एक ऐसा वाहन जो न सिर्फ होंडा की पुरानी हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित है, बल्कि स्वच्छ परिवहन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता में एक नए चरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। CR-V हाइड्रोजन SUV हाइड्रोजन से चलने वाली कारों के लिए होंडा के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का अगला कदम है। क्लैरिटी, जो एक सेडान थी, के विपरीत CR-V हाइड्रोजन SUV रोजमर्रा के उपभोक्ताओं के लिए कहीं अधिक लोकप्रिय और व्यावहारिक वाहन है। होंडा ने CR-V को आकर्षक, विशाल और परिवार के अनुकूल SUV के रूप में डिजाइन किया है। साथ ही इसमें अत्याधुनिक हाइड्रोजन तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। CR-V हाइड्रोजन का ईंधन सेल सिस्टम उच्च दाब वाले हाइड्रोजन टैंकों का उपयोग करके काम करता है, जो वाहन के इलेक्ट्रिक मोटर के लिए ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत प्रदान करते हैं। यह सिस्टम अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। हाइड्रोजन से भरे एक टैंक पर इसकी रेंज 400 मील से ज्यादा है, जो रेंज और ईंधन भरने के समय दोनों में आज के कई इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे है। यहां असली बदलाव ईंधन भरने के समय का है। जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज होने में 30 मिनट से लेकर कई घंटों तक का समय लग सकता है, वहीं CR-V हाइड्रोजन SUV को केवल 3-5 मिनट में ईंधन भरा जा सकता है, लगभग उतनी ही तेजी से जितना कि एक पेट्रोल टैंक को भरना। हाइड्रोजन कारों के लिए, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, यह एक बड़ा फायदा है। जल्दी ईंधन भरने की सुविधा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग से जुड़ी चिंता और देरी को दूर करती है, जिससे हाइड्रोजन कारें सड़क यात्राओं और लंबी ड्राइव के लिए ज्यादा उपयुक्त हो जाती हैं। CR-V में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली भी शून्य उत्सर्जन करती है, केवल जल वाष्प। यह CR-V हाइड्रोजन SUV को आज बाजार में उपलब्ध सबसे स्वच्छ वाहनों में से एक बनाता है, जो पारंपरिक गैस से चलने वाली कारों और यहां तक कि इलेक्ट्रिक वाहनों का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करता है, जिन्हें अभी भी ग्रिड से काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो गैर नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा होंडा की हाइड्रोजन तकनीक EV बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली दुर्लभ नैतिक रूप से समस्याग्रस्त सामग्रियों पर निर्भर नहीं करती है। हाइड्रोजन ईंधन पानी से प्राप्त होता है, जो एक प्रचुर संसाधन है, और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के आगमन के साथ इसे टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि यह पावर ग्रिड पर अत्यधिक भार नहीं डालता, जो एक ऐसी समस्या है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन के साथ स्पष्ट हो गई है। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को घर पर चार्ज कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में उनके विद्युत ग्रिड पर दबाव बढ़ने लगा है, जिन्हें बिजली की भारी मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। दूसरी ओर हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों को पावर ग्रिड पर अनावश्यक दबाव डाले बिना स्टेशनों पर ईंधन भरा जा सकता है। यह हाइड्रोजन को परिवहन के भविष्य के लिए एक अधिक टिकाऊ विकल्प बनाता है, खासकर जब वैश्विक ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। CR-V हाइड्रोजन SUV पर जनरल मोटर्स GM के साथ होंडा की साझेदारी एक रणनीतिक कदम है, जो हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को अपनाने में तेजी लाने में मदद कर सकता है। होंडा की ईंधन सेल तकनीक में विशेषज्ञता
और जीएम की इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को मिलाकर दोनों कंपनियां एक ऐसा वाहन बना रही हैं जिसका ऑटोमोटिव उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या सीमित संस्करण वाली गाड़ी नहीं है। यह एक ऐसा उत्पाद है जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में हाइड्रोजन के बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है। होंडा ने हाइड्रोजन वाहनों के क्षेत्र में अपने पिछले प्रयासों से सीखा है और सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी के साथ वह हाइड्रोजन की क्षमता पर बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी ऑटोमोटिव उद्योग के सामने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है और उनका मानना है कि हाइड्रोजन एक स्वच्छ और अधिक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करता है। कैलिफोर्निया, जापान और जर्मनी जैसे देशों में हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों की बढ़ती संख्या के साथ होंडा के हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन जल्द ही दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए और अधिक सुलभ हो सकते हैं। सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह वह वाहन हो सकता है जो पूरे ऑटोमोटिव उद्योग की तस्वीर बदल दे। होंडा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक ऐसे उत्पाद के साथ उतरने के लिए तैयार है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी लाभ प्रदान करता है। स्वच्छ ऊर्जा, शून्य उत्सर्जन और उन्नत तकनीक, लेकिन तेज ईंधन भरने, लंबी दूरी और अधिक टिकाऊ ईंधन स्रोत जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करता है। जैसे जैसे वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ रहा है, होंडा के हाइड्रोजन चालित वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। स्वच्छ परिवहन का भविष्य हाइड्रोजन से संचालित हो सकता है और होंडा अपनी अत्याधुनिक तकनीक और साहसिक दृष्टिकोण के साथ इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। होंडा की हाइड्रोजन रणनीति। हाइड्रोजन ईंधन तकनीक के प्रति होंडा की प्रतिबद्धता केवल एक अल्पकालिक कदम नहीं है, बल्कि ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद होंडा का मानना है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल विशिष्ट लाभ प्रदान करते हैं जो बैटरी से चलने वाली कारों की कई सीमाओं को दूर कर सकते हैं। इस अध्याय में हम होंडा द्वारा उठाए जा रहे रणनीतिक कदमों पर चर्चा करेंगे ताकि हाइड्रोजन ईंधन तकनीक न केवल सफल हो बल्कि स्वच्छ परिवहन की अगली पीढ़ी में अग्रणी भूमिका निभाए। आज ऑटोमोटिव उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है। हालांकि चार्जिंग स्टेशन ज्यादा आम होते जा रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग समय और रेंज की चिंता के मामले में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी जैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन ईंधन भरने में बहुत कम समय लेते हैं, केवल 3 से 5 मिनट, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में 30 मिनट से लेकर कई घंटे तक लग सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन पावर ग्रिड पर कम निर्भर होते हैं, जो कभी-कभी चार्जिंग के व्यस्त समय में अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं। यह हाइड्रोजन वाहनों को लंबी दूरी की ड्राइविंग के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, जहां कई क्षेत्रों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सीमित है। होंडा का मानना है कि हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए ईंधन भरने वाले स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना जरूरी है। हालांकि हाइड्रोजन का बुनियादी ढांचा अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, होंडा भविष्य को लेकर आशावादी है, क्योंकि जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश पहले ही हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों में निवेश शुरू कर चुके हैं। विशेष रूप से कैलिफोर्निया हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है, जहां हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है। हाइड्रोजन ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे में यह निवेश इस सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी जैसे हाइड्रोजन चालित वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जनरल मोटर्स जीएम के साथ होंडा की साझेदारी हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी की गहरी समझ रखने वाली कंपनी जीएम होंडा की हाइड्रोजन पहल में बहुमूल्य विशेषज्ञता लाती है। दोनों कंपनियां मिलकर छोटे ज्यादा कुशल ईंधन सेल विकसित करने पर काम कर रही हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के वाहनों में एकीकृत किया जा सकता है। इस सहयोग से होंडा और जीएम इंजन विकास और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में अपनी क्षमताओं को एक साथ लाकर एक ऐसा उत्पाद तैयार कर पाएंगे जो बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व को चुनौती दे सके। हाइड्रोजन ईंधन सेल का एक और प्रमुख लाभ उनके पर्यावरणीय लाभ है। इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, जो अभी भी गैर नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वास्तव में एक स्वच्छ ऊर्जा विकल्प है। हाइड्रोजन ईंधन सेल केवल एक उपोत्पाद के रूप में जल वाष्प उत्पन्न करते हैं, जिससे वे गैस से चलने वाले वाहनों की तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ हो जाते हैं और बैटरी इलेक्ट्रिक कारों का एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। होंडा की हाइड्रोजन से चलने वाली सीआरवी एसयूवी ऐसे वाहन बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है, जो न केवल कुशल और व्यावहारिक है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती चिंता वाली दुनिया में हाइड्रोजन ईंधन सेल कार्बन तटस्थ परिवहन की दिशा में एक रास्ता प्रदान करते हैं, जिसका वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि हाइड्रोजन की ओर कदम बढ़ाना सिर्फ एक स्वच्छ वाहन बनाने तक सीमित नहीं है। होंडा सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी को उपभोक्ताओं के लिए और अधिक सुलभ बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हाइड्रोजन वाहनों को बाजार में अपनी पकड़ बनाने में मुश्किलों का एक कारण उत्पादन की ऊंची लागत है। हालांकि इंजन तकनीक में होंडा के अनुभव और ईंधन सेल प्रणालियों में उसकी विशेषज्ञता ने कंपनी को एक ज्यादा किफायती हाइड्रोजन चालित वाहन बनाने में सक्षम बनाया है। सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी की कीमत ऐसी होने की उम्मीद है जो इसे इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाए, जिनकी बैटरी की महंगी प्रकृति के कारण अक्सर शुरुआती लागत ज्यादा होती है। होंडा हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के सामने आने वाली एक बड़ी बाधा ईंधन भरने वाले स्टेशनों की उपलब्धता को दूर करने पर भी काम कर रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को घरेलू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन वाहन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के एक ऐसे नेटवर्क पर निर्भर है जो वर्तमान में दुनिया के पर्याप्त हिस्से को कवर नहीं करता है। जापान, कैलिफोर्निया और जर्मनी जैसे प्रमुख बाजारों में हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों का विस्तार करने के होंडा के प्रयासों से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के चालकों को आवश्यक ईंधन भरने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच प्राप्त हो। इस क्षेत्र में होंडा की दूरदर्शिता हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की तरह आम बनाने में मदद कर सकती है, जिससे निकट भविष्य में हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति केवल उपभोक्ताओं के लिए हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन उपलब्ध कराने से कहीं अधिक है। यह स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन के बारे में हमारी सोच को बदलने के बारे में है। होंडा हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक में भारी निवेश कर रही है और कंपनी के अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि हाइड्रोजन स्वच्छ परिवहन का भविष्य है। अपने निरंतर अनुसंधान और विकास के साथ होंडा खुद को इस क्रांति में अग्रणी स्थान पर स्थापित कर रही है और हाइड्रोजन चालित वाहन बाजार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हाइड्रोजन चालित कारों पर अपने फोकस के अलावा होंडा हाइड्रोजन ईंधन के इर्द गिर्द एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन प्रणालियां विकसित करना शामिल है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके होंडा का लक्ष्य स्वच्छ परिवहन के लिए एक वास्तविक रूप से टिकाऊ और बंद लूप प्रणाली बनाना है। नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता के प्रति यह प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा आंदोलन में अग्रणी के रूप में होंडा की भूमिका को और मजबूत करती है। सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी तो बस शुरुआत है। होंडा का बड़ा लक्ष्य
स्वच्छ परिवहन के प्रति हमारे नजरिए को बदलना और एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां हाइड्रोजन ईंधन सेल आज के गैसोलीन वाहनों की तरह ही सर्वव्यापी हों। कंपनी का विजन कारों से आगे बढ़कर बसों, ट्रकों और यहां तक कि स्थिर बिजली उत्पादन तक भी फैला हुआ है। हाइड्रोजन बाजार में होंडा का साहसिक कदम एक रणनीतिक बदलाव है जो मोबिलिटी के भविष्य को नई परिभाषा दे सकता है। आने वाले वर्षों में होंडा अपनी हाइड्रोजन चालित वाहनों की श्रृंखला का विस्तार करने की योजना बना रही है और ऐसे और मॉडल पेश करेगी जो विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करेंगे। CR-V हाइड्रोजन SUV होंडा के हाइड्रोजन प्रयासों के लिए एक प्रमुख वाहन के रूप में काम करेगी जो कंपनी की अत्याधुनिक ईंधन सेल तकनीक का प्रदर्शन करेगी और भविष्य के हाइड्रोजन चालित वाहनों के लिए मंच तैयार करेगी। होंडा अपने हाइड्रोजन उत्पादों में निरंतर नवाचार और विस्तार कर रही है और स्वच्छ परिवहन अभियान में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। कंपनी उपभोक्ताओं को पारंपरिक पेट्रोल से चलने वाली कारों और बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों का विकल्प प्रदान करेगी। अपने हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों और भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण के साथ होंडा आने वाले वर्षों में खुद को एक ऐसी कंपनी के रूप में स्थापित कर रही है जिस पर सबकी नजर रहेगी। जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन की ओर बढ़ रही है, होंडा के हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन आज के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान हो सकते हैं। हाइड्रोजन तकनीक की सीमाओं को निरंतर आगे बढ़ाते हुए और इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाकर होंडा सभी के लिए एक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर रही है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों पर होंडा का ध्यान केवल एक मॉडल से आगे जाता है। यह परिवहन के भविष्य को नया आकार देने की दिशा में एक साहसिक कदम है जो गैसोलीन और इलेक्ट्रिक कारों का एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है। कंपनी के हाइड्रोजन चालित वाहन, जिनमें CR-V हाइड्रोजन SUV भी शामिल है, ऑटोमोटिव उद्योग को अधिक टिकाऊ समाधानों की ओर ले जाने के प्रयासों में लगे हैं। दुनिया की पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और होंडा के हाइड्रोजन वाहन एक आशाजनक समाधान प्रस्तुत करते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान करते हैं, जैसे लंबा चार्जिंग समय, बैटरी उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव और सीमित ड्राइविंग रेंज। होंडा ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे का विस्तार करके हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को एक व्यवहार्य और व्यावहारिक विकल्प बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर कैलिफोर्निया और जापान जैसे देशों में जहां हाइड्रोजन स्टेशन पहले से ही मौजूद हैं। होंडा का जनरल मोटर्स के साथ सहयोग उसकी हाइड्रोजन रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। होंडा की इंजन विशेषज्ञता को इलेक्ट्रिक वाहनों में जनरल मोटर्स के ज्ञान के साथ जोड़कर दोनों कंपनियां हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को बेहतर बनाने, उन्हें अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। यह साझेदारी ऑटोमोटिव जगत में एक बड़े बदलाव का आधार तैयार करती है, जिसमें होंडा और GM अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के प्रति होंडा की प्रतिबद्धता भी महत्वपूर्ण है। पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके होंडा का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करना है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। यह हरित हाइड्रोजन दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन न केवल संचालन के दौरान बल्कि उत्पादन के दौरान भी स्वच्छ रहें। जैसे जैसे होंडा निरंतर नवाचार कर रहा है, उसके हाइड्रोजन वाहन स्वच्छ परिवहन के बारे में हमारी सोच में क्रांति लाने के लिए तैयार है। हालांकि हाइड्रोजन से चलने वाली कारें अभी भी अपने शुरुआती चरण में हैं। हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी में बढ़ती रुचि और निवेश एक उज्जवल भविष्य का संकेत देते हैं। अधिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति के साथ होंडा की हाइड्रोजन चालित कारें सड़कों पर आम दृश्य बन सकती हैं, जो पारंपरिक कारों का एक टिकाऊ और कुशल विकल्प प्रदान करेंगी।
हाइड्रोजन चालित वाहनों की ओर होंडा का यह साहसिक कदम स्वच्छ परिवहन के भविष्य में एक नाटकीय बदलाव का संकेत देता है। हाइड्रोजन की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके होंडा हमारे वाहन चलाने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करने और हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे हम भविष्य के लिए स्थायी समाधान तलाशते रहेंगे, होंडा का विजन सभी के लिए एक स्वच्छ और हरित दुनिया बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। होंडा की हाइड्रोजन क्रांति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह तकनीक ऑटोमोटिव जगत में अगली बड़ी चीज साबित होगी? हमें कमेंट्स में बताइए और नवाचार की दुनिया से जुड़े और भी रोमांचक अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।